हजाम। रीवा नरेश मध्य प्रदेश के चित्रकूट के आगे सतना जिला है, वहाँ की रीवा स्टेट है। वहाँ के राजा, वहाँ के सेवादार थे, बड़े लोगों के यहाँ नाई आते थे, रोजाना हजामत बनाने, मालिश कर रहे हैं, उनको स्नान कराने का। सेन नाई का काम करते, लेकिन सत्संगी थे। चूँकि चित्रकूट के और रास्ते पर बहुत सारे साधु आते जाते थे, ये भी चित्रकूट दर्शन करने आते थे, तो सत्संग का इनको चढ़ गया, रस आ गया, तो सत्संग भी करते थे, अपनी मजदूरी भी करते थे, बाल बच्चों को पालते थे। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिनको भी भगवान का दर्शन हुआ है, सब गृहस्थी थे, सब शादीशुदा थे, सब बाल बच्चेदार थे, सब कारोबारी थे, एक भी विरक्त ऐसा नहीं, सबकी शादी विवाह, सबकी शादी। एक दिन ये हजामत बनाते थे, मालिश करते थे, स्नान आदि करा के तब फिर आते थे, फिर अपने और जो उनके ग्राहक होते थे उनकी हजामत बजावत बाद में करते थे, नित्य का नियम था। तो रीवा नरेश ने कहा, सेन कल थोड़ा जल्दी आना, कई प्रदेशों के राजा लोग आ रहे हैं, कुछ विशेष विषय पर मंत्रणा होनी है, तो थोड़ा कल हम जल्दी तैयार होंगे, तो थोड़ी सी जल्दी ज़्यादा आ जाना, तो स्नान आदि से निवृत्त हो जाएंगे। ठीक, अब भगवान तो लीलाधारी है, भगवान को तो कुछ लीला करनी होती। आज ही जल्दी बुलाया था, संयोग ये हुआ कि चलने को तैयारी हुए, जैसे अपनी पेटी लेके निकले घर से, एक 10-15 साधुओं की टोली चित्रकूट दर्शन के लिए जा रही थी, इनके घर के सामने की गली से। देखते, अरे राम राम, ओहो जा दिन संत पाहुले आबद, आइए महाराज, बड़ी कृपा आ गई, आइए आइए भैया, हमको जरा जाना है आगे, फिर नहाएंगे धोएंगे। बोले यहीं स्नान आदि, यहीं बाल भोग करके जाइए। रोक लिया। अब उस समय कोई टोटी टंकी तो थी नहीं, कुएं थे, और मध्य प्रदेश के कुएं तो और बहुत गहरे होते हैं। और साधु को जब मुफ्त की बाल्टी मिल जाए डलवाने वाले की, तो पूछो ही मत, सारे सालों का मैल रगड़ने लगे। नहा रहे, इनकी लगोटी धो, इनका ये कर, भारत बड़ी कृपा बड़ी कृपा। पत्नी से कहा कि जल्दी सूजी का हलवा बना और पोहा बना, बढ़िया से नाश्ता करा, साधु आए हैं, बड़ा भाग्य खुल गया। उधर राजा बार बार देखता है, सेन नहीं आया, सेन नहीं आया, बार बार सेवकों से पूछता, सेन क्यों नहीं आया? आज जल्दी स्नान कराना था, जल्दी हजामत बनवानी थी, आज ही विलम्ब कर रहा है, आज ही जल्दी थी। सेन को कुछ मालूम नहीं, संतों की सेवा में वो डूबे हुए थे। भगवान को चिंता हो गई, भगवान द्वारकानाथ चिंतित हो गए कि आज सेन को मृत्यु दंड मिलेगा, चूंकि राजा इतने क्रोध में आ चुका है। तो भगवान ने सेन नाई का वेश बनाया और सेन की पेटी लेके और राजा की हजामत बनाने के लिए पहुंच गए। महाराज क्षमा करिए, थोड़ी देर हुआ। नहीं, आज तो तुम समय से पहले आ गए। बैठो महाराज। हजामत बनाई, फिर वो तेल लेकर वो मालिश चंपी वंपी की, तो तेल का कटोरा सेन उन्होंने, भगवान ने राजा के सामने रख दिया ऐसे, और वहाँ से ले और पीछे खड़े खड़े ऐसे चंपी मारे। तो राजा जब कटोरे में, तेल के कटोरे में देखे तो भगवान द्वारकानाथ का दर्शन हो, और पीछे देखे तो सेन खड़े हुए। और कहा राजा ने, सेन आज तेरे हाथ में कुछ जादू है क्या? बोले क्या महाराज? बोले मालिश तो तुम रोज करते थे, लेकिन आज जो रस आया है मालिश में, सारी कर कर सब थकान निकाल दी तुमने। अब ये कहाँ मालूम है तेरा बाप कर रहा है, ये थोड़ी मालूम है राजा को कि तेरा बाप कर रहा है। नहीं महाराज, ये तो आपकी महानता है, मैं तो वही सेन हूँ, वही हूँ। नहीं, आज बहुत रस आ रहा है। निला के दुला के राजा को चले गए। भगवान अंतर्ध्यान हो गए सेन की पेटी पर। जब जलपान करा के, बाल भोग करा के, साधुओं को विदा करके याद आई, अरे बाप रे, आज तो मृत्युदंड होगा राजा के यहाँ, जल्दी जाना था और आज इतना विलंब हो गया। पेटी लिए लदर पर दौड़े आ रहे हैं। तो जो गेट पर संतरी खड़ा था, सेन क्या हुआ, सेन क्या हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, क्या कुछ भूल गए? अरे भैया बातें मत करो, आज बहुत देर हो गई, बहुत देर गलती हो गई। तो देखा राजा तैयार बैठे हुए हैं, सब स्नान आदि वस्त्रादि धारण करके। सेन क्या हुआ, क्या हुआ, तुम तो भी कुछ भूल गए क्या? नहीं महाराज क्षमा कर दीजिए, आज महात्मा लोग आए गए, उनमें भूल गया, विलम्ब हो गया, आज ही आपको जल्दी तैयार होना था, आज ही। अरे कैसी बात कर रहे हो, अभी तो तुम हमारी हजामत बना के स्नान आदि मालिश करके गए हो। नहीं महाराज क्षमा कर दीजिए, नहीं महाराज। रोने लगे। अरे भाई कैसी बात करते हो, अभी तो तुम कर गए हो।
भगवान सामने से सेन को कह दिया, चिंता मत कर, मैं ही था। दर्शन दे दिया सेन को, दर्शन ऊपर। और जैसे ही सेन ने कहा, वो राजा ने कहा कि अभी तो तुम, और भगवान ने जब संकेत किया, अपना दर्शन सेन को दे दिया, सेन ने वो थी हजामत की पेटी, वो राजा के चरणों में रख दी। राजन, बहुत भाग्यशाली हो, जीवन भजन तो हमने किया है, लेकिन भगवान की कृपा आपके ऊपर हुई है, दर्शन आपको हुआ है। क्या मतलब? बोले भगवान द्वारिका नाथ आपको स्नान करा के गए, हजामत बना के गए, आपकी मालिश करके गए। राजा खड़ा हो गया, साष्टांग दंडवत करता है, नाई के चरणों में साष्टांग दंडवत करता है। सेन, तेरी कृपा से ठाकुर जी का स्पर्श सुख में तो दर्शन तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन ठाकुर जी का मैं स्पर्श मुझे सुख मिला। और सुनो, आज से आगे आप हमारी सेवा करने नहीं आओगे, ये पेटी आप यहाँ रखिए, आपकी सारी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से होगी, राज्य की ओर से होगी। और वो पेटी राजा ने अपने सिंहासन पर रखी और दूसरे आसन पर बैठकर राज्य के वो चीज़ें सुनते थे। कई पीढ़ियों तक वो सेन की पेटी की पूजा और आरती होती रही। तो ये भगवान है, पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार।